जब कोई आपको कमजोर समझता है तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता है कि क्या सच में मैं कमजोर हूं। लेकिन यही वह पल होता है जहां से एक मजबूत इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। इस दुनिया में अक्सर शोर मचाने वालों को ताकतवर समझ लिया जाता है और जो चुप रहते हैं उन्हें कमजोर, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलटी है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, वह तैयारी होती है। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम समझेंगे कि जब लोग आपको हल्के में लें, जब आपकी काबिलियत पर शक करें, तब आप कैसे बिना बोले खुद को मजबूत बना सकते हैं और कैसे आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब बन सकती है। अगर आप भी कभी कम आंके गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1। जब कोई आपको कमजोर समझता है तो वह आपकी सच्ची ताकत नहीं देख पा रहा होता। लोग अक्सर बाहरी चीजों से इंसान को आंकते हैं। आप कितना बोलते हैं, कितने लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं या कितना दिखावा करते हैं। लेकिन असली ताकत इन सब में नहीं होती। असली ताकत होती है खुद पर नियंत्रण रखने में। जो इंसान हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, उसे दुनिया कमजोर समझ लेती है, जबकि वही इंसान अंदर ही अंदर हालात को समझ रहा होता है, सीख रहा होता है और सही समय का इंतजार कर रहा होता है। चुप रहना डर की निशानी नहीं है, बल्कि समझदारी की पहचान है। इस अध्याय में यही सिखाया जाता है कि जब लोग आपको कम आंकें तो परेशान मत होइए, इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब सामने वाला आपको कमजोर समझ लेता है तब वह सतर्क नहीं रहता, और यही वह मौका होता है जब आप खुद को मजबूत बना सकते हैं, शांति से, लगातार और बिना शोर के। याद रखिए, हर लड़ाई आवाज से नहीं जीती जाती, कुछ जीतें खामोशी में ही तैयार होती हैं। अध्याय 2। जब लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं तो वे आपसे उम्मीदें कम कर देते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कम उम्मीदों का मतलब होता है कम दबाव, कम निगरानी और खुद पर काम करने की पूरी आजादी। इस अध्याय में हम समझते हैं कि कम आंके जाना नुकसान नहीं, बल्कि एक मौका है। जब कोई आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, तब आप बिना किसी डर के सीख सकते हैं, गलती कर सकते हैं और धीरे धीरे खुद को बेहतर बना सकते हैं। कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपकी तुलना नहीं करता। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों से डरती है जो शोर मचाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो चुपचाप तैयारी करते हैं। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर आज लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं तो परेशान मत होइए, इसे अपनी ढाल बनाइए। क्योंकि जब आप बदल कर सामने आएंगे तब वही लोग समझ पाएंगे कि उन्होंने आपको बहुत कम समझ लिया था। अध्याय 3। जब कोई आपको कमजोर समझता है तो सबसे जरूरी बात होती है अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना। दूसरों की राय अगर आपके अंदर बैठ जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस अध्याय में यही सिखाया जाता है कि खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखा जाए जब पूरी दुनिया आपको कम आंक रही हो। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन आप वह जानते हैं जो आपके अंदर चल रहा है। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी तैयारी किसी को नजर नहीं आती। इसलिए दूसरों के शब्दों को अपने मन पर हावी न होने दें। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वह अकेला भी सही दिशा में चलता रहता है। उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किसके लिए मेहनत कर रहा है। आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह शांत रहता है और समय आने पर खुद बोलता है। याद रखिए, दुनिया की नजरों में कमजोर दिखना खतरनाक नहीं है, लेकिन खुद की नजरों में कमजोर बन जाना सबसे बड़ा नुकसान है। अध्याय 4। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तब सबसे बड़ी परीक्षा आपकी धैर्य शक्ति की होती है। जल्दी गुस्सा करना, तुरंत जवाब देना या खुद को साबित करने की जल्दबाजी करना, ये सब वही करते हैं जो अंदर से अस्थिर होते हैं। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। हर बीज तुरंत फल नहीं देता, समय लगता है, देखभाल लगती है और सही माहौल चाहिए। उसी तरह आपकी मेहनत भी समय मांगती है।
जो इंसान इस सच को समझ लेता है वह लोगों की बातों से विचलित नहीं होता। जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो चुपचाप आगे बढ़ते हैं वे लंबी दौड़ के खिलाड़ी होते हैं। वे जानते हैं कि सही समय आने पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका काम खुद बोलेगा। इसलिए जब आपको कमजोर समझा जाए तो धैर्य रखिए, क्योंकि जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वही सही समय पर सबसे बड़ा कदम उठाता है। अध्याय 5। जब कोई आपको कमजोर समझता है तब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाना। यह मजबूती दिखावे से नहीं, आदतों से बनती है। इस अध्याय में हम समझते हैं कि रोज की छोटी छोटी मेहनत कैसे बड़ी ताकत में बदलती है। सफल लोग एक दिन में महान नहीं बनते, वे हर दिन खुद पर काम करते हैं, चाहे कोई देखे या न देखे। जब लोग आपको हल्के में ले रहे होते हैं तब आप सीख रहे होते हैं, खुद को निखार रहे होते हैं और अपने लक्ष्य के करीब जा रहे होते हैं। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग है, आपकी गति अलग है। जो आज आपको कमजोर समझ रहे हैं वे आपकी इस निरंतर मेहनत को नहीं देख पा रहे, लेकिन यही मेहनत कल आपकी पहचान बनेगी। याद रखिए, ताकत अचानक नहीं आती, वह रोज की गई ईमानदार कोशिशों से जन्म लेती है। और जब यह ताकत सामने आती है तब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। अध्याय 6। जब कोई आपको कमजोर समझता है तब सबसे जरूरी होता है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब रास्ते की रुकावटें हैं। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहकर अपने उद्देश्य पर कैसे केंद्रित रहा जाए। जो इंसान अपने लक्ष्य को साफ देख लेता है उसे बाहरी शोर परेशान नहीं करता। वह जानता है कि हर कदम उसे कहां ले जा रहा है। लोग उसे कमजोर समझते हैं क्योंकि वह दिखावा नहीं करता, लेकिन असल में वह अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहा होता है। रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन साफ होता है। और जो इंसान रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा कदम भी बढ़ाता है वह धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है। याद रखिए, ध्यान बटा हुआ इंसान जल्दी हार मान लेता है, लेकिन लक्ष्य पर टिका इंसान चुपचाप जीत की ओर बढ़ता रहता है। अध्याय 7। जब कोई आपको कमजोर समझता है तब आपको यह सीखना होता है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। इस अध्याय में बताया गया है कि समझदारी उसी में है कि आप अपनी ऊर्जा कहां खर्च करें और कहां खुद को रोक लें। कुछ लोग आपको उकसाने के लिए बोलते हैं ताकि आप अपना संतुलन खो दें, लेकिन जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना। जो लोग हर बात का जवाब देते हैं वे अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन जो चुप रहकर आगे बढ़ते हैं वे समय के साथ बहुत आगे निकल जाते हैं। उनकी शांति ही उनकी ढाल बन जाती है। याद रखिए, ताकत हर आवाज का जवाब देने में नहीं है। असली ताकत यह जानने में है कि कब चुप रहना है और कब आगे बढ़ जाना है। अध्याय 8। जब कोई आपको कमजोर समझता है तब जीवन आपको स्वयं को पहचानने का अवसर देता है। इस अध्याय में हम समझते हैं कि बाहरी राय से ऊपर उठकर अपनी असली पहचान कैसे बनाई जाती है। दूसरों की सोच अस्थायी होती है, लेकिन आपका आत्मबोध स्थायी। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और अपने रास्ते पर अडिग रहता है। लोग आपको कमजोर समझते हैं क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं, लेकिन यही अलग होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप किसी की नकल नहीं कर रहे, आप खुद का निर्माण कर रहे हैं। याद रखिए, जब आप खुद को पहचान लेते हैं तब किसी और की राय आपको कमजोर नहीं कर सकती। उस दिन आप सच में मजबूत बन जाते हैं। अध्याय 9। जब कोई आपको कमजोर समझता है तब समय आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि जल्दबाजी नहीं, निरंतरता ही असली जीत दिलाती है। लोग तुरंत नतीजे देखना चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। जो इंसान रोज बिना रुके आगे बढ़ता रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। भले ही उसकी गति धीमी हो, लेकिन उसका रास्ता सही होता है। जो लोग आपको आज कमजोर समझ रहे हैं
वे आपकी इस निरंतर यात्रा को नहीं देख पा रहे, लेकिन समय सब कुछ दिखा देता है। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी सच्चाई एक दिन खुद बोल उठेगी। याद रखिए, समय किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन वह मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अध्याय 10। जब कोई आपको कमजोर समझता है, तब अंत में एक ही सच सामने आता है, परिणाम। इस अध्याय में बताया गया है कि शब्द नहीं, हालात नहीं, बल्कि आपके कर्म और उनके नतीजे ही आपकी असली पहचान बनते हैं। आपने जो चुपचाप मेहनत की, जो धैर्य रखा, जो आत्मविश्वास संभाले रखा, वही सब एक दिन परिणाम बनकर सामने आता है। उस दिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी सफलता ही आपकी आवाज बन जाती है। जो लोग कभी आपको कम आंक रहे थे, वे तब समझ पाते हैं कि उन्होंने आपको गलत समझा था, लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होते हैं। आप पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। याद रखिए, जब परिणाम बोलते हैं तब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती। यही उस इंसान की जीत होती है जिसे कभी कमजोर समझा गया था। अध्याय 11। जब कोई आपको कमजोर समझता है, तब आपको अपनी सोच को बदलना होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है, और जब आपकी सोच मजबूत हो जाती है, तो दुनिया की कोई भी राय आपकी दिशा नहीं बदल सकती। कमजोरी वह नहीं होती जो लोग देखते हैं, बल्कि वह होती है जो आप अपने मन में मान लेते हैं। अगर आप अपने अंदर की आवाज को कमजोर मानने लगें, तो आप सच में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई आपके लिए एक सीख है और हर असफलता आपके लिए एक नई शुरुआत। जब आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तब आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है, और जब मानसिक ताकत बढ़ती है, तो आप बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होते। याद रखिए, आपका असली विरोधी कोई और नहीं, बल्कि आपकी खुद की कमजोर सोच है। उसे बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अध्याय 12। जब कोई आपको कमजोर समझता है, तब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अपने अंदर की ऊर्जा को बचाकर रखना। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हर बार दूसरों को जवाब देने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है, और यही ऊर्जा आपके लक्ष्य को पाने में काम आती है। कई बार लोग आपको उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना ध्यान खो दें, लेकिन जो इंसान अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। वह जानता है कि हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती, और हर बात का जवाब देने से आपको कुछ हासिल नहीं होता। आपकी ऊर्जा आपके लिए एक निवेश है, इसे सही जगह लगाना सीखिए। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तब आपकी क्षमता बढ़ती है और आपकी गति तेज होती है। याद रखिए, जितनी ऊर्जा आप दूसरों पर खर्च करते हैं, उतनी ही कम आपके पास अपने सपनों के लिए बचती है। इसलिए चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बुद्धिमानी है। अध्याय 13। नई शुरुआत। जब आप उन सभी दौरों से गुजर चुके होते हैं जहां आपको कमजोर समझा गया, तब एक नई शुरुआत होती है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि सफलता केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी होती है। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी कम आंका गया था। इस चरण पर पहुंचकर आपके अंदर आत्मविश्वास होता है, लेकिन अहंकार नहीं। आपने सीखा होता है कि चुप्पी कैसे रखी जाती है, धैर्य कैसे निभाया जाता है, और खुद पर कैसे भरोसा किया जाता है। यही सीख आपको आगे भी संभाल कर रखनी होती है। नई शुरुआत का मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाना, चाहे आपने कितना भी हासिल कर लिया हो। जो इंसान एक बार खुद को मजबूत बना लेता है, वह फिर कभी दूसरों की राय से नहीं टूटता। याद रखिए, कमजोर समझे जाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से एक ऐसे इंसान की कहानी शुरू होती है जिसे अब कोई भी कमजोर नहीं समझ सकता। अध्याय 14। शांत आत्मविश्वास। इस अध्याय में बताया गया है कि असली आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता। जब आप सच में मजबूत हो जाते हैं, तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपकी चाल, आपका व्यवहार और आपकी शांति ही सब कुछ कह देती है। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वे अब भी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका असर आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहर की तालियों से नहीं। शांत आत्मविश्वास का मतलब है
अपने रास्ते पर बिना डरे आगे बढ़ते रहना, बिना किसी से तुलना किए। यह अध्याय सिखाता है कि जब आत्मविश्वास शांत हो जाए तब इंसान अडिग बन जाता है। याद रखिए, शोर करने वाला भरोसा अक्सर खोखला होता है, लेकिन शांत आत्मविश्वास हमेशा गहरा और स्थायी होता है। अध्याय 15, विरासत। जब कोई आपको कमजोर समझता है तो वह सिर्फ उस पल को देखता है, लेकिन इस अंतिम अध्याय में हम समझते हैं कि असली जीत उस प्रभाव में होती है जो आप पीछे छोड़ जाते हैं। आपकी यात्रा केवल आपके लिए नहीं रहती, वह दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है। आपने जो सहा, जो सीखा और जो हासिल किया, वही आपकी विरासत बनती है। लोग आपकी बातें नहीं, आपके कर्म याद रखते हैं, और जो इंसान खामोशी से मजबूत बना हो, उसकी विरासत भी गहरी और स्थायी होती है। यह अध्याय सिखाता है कि ताकत का असली मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें उठाना है। जब आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे दे, तभी आपकी सफलता पूरी मानी जाती है। याद रखिए, एक दिन लोग आपको कमजोर समझना भूल जाएंगे, लेकिन आपकी छोड़ी हुई विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। अध्याय 16, आत्मशांति। इस अध्याय में बताया गया है कि असली जीत बाहरी सफलता से ज्यादा आत्मशांति में होती है। जब आप अपने अंदर की लड़ाइयों को जीत लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी राय आपको परेशान नहीं कर पाती। अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप क्या हैं। आप जानते हैं कि आपने क्या सहा है, क्या सीखा है और कहां पहुंचे हैं। यही समझ आपके मन को स्थिर बना देती है। जो इंसान आत्मशांति पा लेता है, वह दूसरों की बातों में उलझता नहीं। वह न तो तारीफ से बहकता है और न ही आलोचना से टूटता है। उसकी ताकत संतुलन में होती है। याद रखिए, जब आप अपने साथ शांति में रहते हैं, तब कोई भी आपको कमजोर महसूस नहीं करा सकता। यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में मजबूत बन जाता है। अध्याय 17, भीतर की आजादी। इस अध्याय में बताया गया है कि सबसे बड़ी ताकत भीतर की आजादी होती है। जब आप दूसरों की राय, डर और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब आप सच में स्वतंत्र बनते हैं। अब आपको इस बात की परवाह नहीं रहती कि लोग आपको कैसे देखते हैं। आप अपने फैसले खुद लेते हैं और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी। यही आजादी आपको निर्भय बनाती है। जो इंसान भीतर से आजाद होता है, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता, कोई छोटा नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी पहचान अब बाहर से नहीं, अंदर से तय होती है। याद रखिए, जब आप अपने मन की बेड़ियां तोड़ देते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। यही भीतर की आजादी आपकी अंतिम जीत है। अध्याय 18, संतुलन। इस अध्याय में बताया गया है कि सच्ची ताकत अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक नरमी में नहीं, बल्कि संतुलन में होती है। जीवन में हर स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर समय एक ही तरीका अपनाना समझदारी नहीं है। जब कोई आपको कमजोर समझे, तब कभी चुप रहना सही होता है और कभी सही शब्दों में अपनी बात रखना। ये समझ विकसित करना ही परिपक्वता है। जो इंसान संतुलन सीख लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। संतुलित व्यक्ति न तो भावनाओं में बहता है और न ही पूरी तरह पत्थर बन जाता है। वह परिस्थिति को समझता है, फिर निर्णय लेता है। यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। याद रखिए, संतुलन वही रख पाता है जो अंदर से मजबूत होता है, और यही संतुलन आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। अध्याय 19, मौन की भाषा। इस अध्याय में बताया गया है कि हर बात शब्दों से नहीं कही जाती। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली भाषा बन जाता है। जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, तब आपकी खामोशी उनके सवालों से कहीं ज्यादा गहरा जवाब होती है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि खुद को संभालकर सही दिशा में आगे बढ़ना है। जो इंसान बोलने से पहले सोचता है, वही बोलने की जरूरत से मुक्त हो जाता है। आपकी खामोशी आपको समय देती है, समझने का, सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। यही कारण है कि मौन में ताकत छुपी होती है, कमजोरी नहीं। याद रखिए, शब्द कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन मौन सच्चाई को साफ कर देता है। यही मौन एक दिन आपकी सबसे स्पष्ट पहचान बन जाता है। अध्याय 20, पूर्णता।
इस अंतिम अध्याय में यह समझाया गया है कि पूर्णता का मतलब कभी न गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरकर भी खुद को संभाल लेना है। जब आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके होते हैं, कमजोर समझे जाने से लेकर खुद को पहचानने तक, तब आप एक पूर्ण इंसान बनते हैं। अब आपकी ताकत किसी एक जीत या हार से तय नहीं होती। आपने सीख लिया होता है कि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है और हर अनुभव आपको और गहरा बनाता है। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, अब उनकी राय का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया होता है, अपनी कमियों के साथ, अपनी ताकत के साथ। याद रखिए, पूर्णता बाहर नहीं मिलती, वह उस दिन आती है जब आप खुद से संतुष्ट हो जाते हैं, और यही संतोष आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अगर इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं आपने खुद को देखा है, अगर कभी आपको भी कमजोर समझा गया है, तो याद रखिए, आप हार नहीं रहे थे, आप तैयार हो रहे थे। हर अध्याय ने यही सिखाया कि खामोशी कमजोरी नहीं होती, धैर्य हार नहीं होता, और कम आंखें जाना अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होती है। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत, आपका संयम और आपकी सफलता सब कुछ खुद बोलेगा। अगर यह ऑडियो बुक समरी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक उस हर इंसान तक यह संदेश पहुंचाता है जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है। बुकटोरिया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको और मजबूत बनाने के लिए है। और नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ताकत, ताकि हम जान सकें कि आप इस सफर का हिस्सा हैं। अगली कहानी में हम बात करेंगे एक और ऐसी सीख की जो आपकी सोच बदल देगी। तब तक याद रखिए, जब लोग आपको कमजोर समझें, तब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन रहे होते हैं।